हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 11th के बच्चों को एटॉमिक स्ट्रक्चर से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेकर आया हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने वेव मैकेनिक्स बताया था। वेव मैकेनिक क्यों लाया गया, क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल क्यों लाया गया, क्योंकि मैंने बताया था कि क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल जो कि इलेक्ट्रॉन के वेव, पोजीशन, मोमेंटम सबका एक्सप्लेनेशन कर डाले, इसलिए इसको हम अपनाए। इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन भी दिया था। अब आज चूँकि इरविन श्रोडिंगर ने इक्वेशन दिया जो कि इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल मोशन को बताता है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें साई टर्मिनोलॉजी आए हैं। साई कहते हैं एम्पलीट्यूड और साई स्क्वायर कहते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यूं कहिए ऑर्बिटल, एक तरह से कह दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, वही तो ऑर्बिटल है। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे समझाते हैं, देखिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, द क्वांटम मैकेनिक्स एज डेवलप्ड by Erwin Schrödinger in 1926 is based on the wave motion associated with the particle. Erwin Schrödinger ने 1926 में इक्वेशन डेवलप किया जो कि इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड है, वेव से रिलेटेड है। ये क्वांटम मैकेनिक्स से उन्होंने डेवलप किया, इसलिए इसको हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं। for the wave motion of electron in 3-dimensional space around the nucleus, he put forward an equation known after his name as Schrödinger wave equation. इस तरह से चूंकि यह इक्वेशन वेव पर बेस है, इलेक्ट्रॉन के वेव पर, वेलोसिटी पर बेस्ड है, इसलिए उन्होंने अपने ही नाम से इस इक्वेशन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा, विच इज कंसीडर्ड एज हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यह इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स का एक हार्ट है, एक मेन पॉइंट है, एक जो है एक बड़ा सबसे हिस्सा है कहिए। द इक्वेशन इज, देखिए, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब इसमें प्यारे बच्चों हम वेरिएबल की बात बताते हैं। हियर साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। साई क्या है? इस तरह का जो है ये साई एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव where coordinates of electrons are x, y, z. x, y, z इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स को बताते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं, पोजीशन को बताते हैं। E इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। E क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। V इज द पोटेंशियल एनर्जी और m क्या है? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये है। अब देखिए यहाँ पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसी तरह से डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, इसी प्रकार डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर है। तो मैं एक की बात बता रहा हूँ, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई का दूसरा डेरिवेशन है विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, इस तरह से वाई के रिस्पेक्ट में है, इसी तरह से जेड के रिस्पेक्ट में है एंड सो ऑन। अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो इन शॉर्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज रिटेन एज कै पे एच साई इज इक्वल टू ई साई, कै पे एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब फिर कै पे एच इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर। यहाँ पर कै पे एच मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। हैमिल्टोनियन, कै पे एच को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए,